हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप और बताइए। एक नए सवेरे का सुखद आनंद। कभी कभी जीवन में ये होता है ना कि एक थॉट, मैं ये कहती हूँ कि लाइफ की जो सारा दिन बीतता है जैसे मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, तो एक थॉट हमारी लाइफ में ज़रूर आनी चाहिए कि हमने क्या सीखा, क्या करा, क्या दिया, क्या लिया। एक चीज़ मतलब हमारे अंदर ऐसी पॉजिटिव होनी चाहिए कि हमने आज के दिन क्या किया। जो आज का दिन है हम उस दिन को वेस्ट ना करें, क्योंकि लाइफ देखो चलते जा रही है, चलते जा रही है। दुनिया कहाँ पहुँच गई ना। हम यहाँ रह के खा पी के खाली हाथ आए थे, खाली हाथ चले गए। बट हमने क्या सीखा? हमने कुछ सीखा या देखा, क्या करा? कुछ ना कुछ एक दिन की एक थॉट अपने पास रखनी चाहिए कि हमने लाइफ में आज क्या क्या देखा है करके। तो मैं ये सोचती हूँ और एक पॉजिटिविटी के साथ मैं हमेशा उठती हूँ। आई एम स्ट्रॉन्ग, गॉड विथ मी। भगवान मेरे साथ है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं किसी का बुरा ना करूँ, मेरे मन से किसी के लिए बुरा ना निकले। ये ऑलवेज़ मेरी थॉट रही है। इसी के साथ मैं उठती भी हूँ और टेंशन नहीं लेती हूँ किसी चीज़ का, और टेंशन लेना भी नहीं चाहिए। तो देखिए, जो हमारे पीछे से आया है, जब हम पैदा हुए हैं, भगवान उससे पहले हमारे लिए भगवान ने कुछ भेज दिया था कि हमें क्या करना है, कैसा करना है। इसीलिए लाइफ में चलते रहना चाहिए एक इन्जॉयमेंट के साथ। जो होगा देखा जाएगा, जो आया है वो निश्चय जाएगा। ऐसा होता भी है, ऐसा कहा भी गया। मतलब ना, हमें हर चीज़ में भगवान ने उदाहरण दिए। कोई फ्रूट है, वो अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है, बाहर से बहुत हार्ड होता है, तो वो चीज़ से भी सीखने को मिला। कोई ऐसा फ्रूट कि जो बाहर से सॉफ्ट है, अंदर से उसके दाने दाने होते हैं, ऐसा भी सीखने को मिला। अब जैसे सॉक्स का एक पेयर है हमारा, देखो लाइफ सॉक्स के पेयर में अटक गई। कैसे? जैसे एक, अगर जैसे पेयर एक और एक उसका सॉक्स खो जाए तो दूसरे की लाइफ ख़त्म हो जाती है। इसलिए नहीं, अपनी लाइफ को चलायमान रखना चाहिए, चलते रहना चाहिए निडर होकर किसी भी रास्ते पर। कैसे भी चलेगा नहीं इंडिया तो बढ़ेगा नहीं इंडिया, इसलिए चलते रहिए और बढ़ते रहिए। तो चलिए करते हैं सारा काम। काम वैसे हो गया है, 11 बज चुके हैं। अब बच्चे जब आएंगे उसी समय खाना बनाऊंगी, तो देखते हैं आज हम क्या बनाते हैं। वैसे तो फ़िलहाल मैंने सोचा है, पहाड़ की मसूर की दाल है, मैं पहाड़ से दालें मंगवा लेती हूँ इकट्ठी, ज़्यादा करके मंगा लेती हूँ, और फिर बस वो पहाड़ की दाल यूज करते रहते हैं। और प्लेन्स वाली दालें भी हम खाते रहते हैं बीच बीच में, लेकिन पहाड़ वाली दालों का हम ज़्यादा आनंद लेते हैं। इसीलिए आप भी देखो कहाँ मिल रहा है आजकल ऑर्गेनिक खाना, कहाँ अच्छा बिना खाद का कहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं मिल रहा है। हर किसी चीज़ में खाद है। आज आप सब्जी लगाओ दूसरे दिन बड़ी हो जाएगी खाद डाल के। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा खाएँ। अच्छा खाएंगे, अच्छे रहेंगे, अच्छे विचार आएंगे। इसीलिए अच्छा खाना सबसे पहले सोचना चाहिए। दाल मेरी बन गई है, सिर्फ हरा धनिया डालना रह गया इसमें। और मैं बना मूली के पत्तों की सब्जी, ये भी बनानी चाहिए, भुजिया सी बनाऊंगी। चावल भी मेरे बन गए हैं, रोटी मेरी बन गई है। तो जो मूली के पत्तों की मैं भुजिया बनाऊंगी, उसमें सिर्फ मैं डालूंगी सूखी मिर्च, सूखी लाल मिर्च होती है ना, सिर्फ उसका तड़का लगाऊंगी। वैसे बहुत कम बनाते हैं मूली के पत्तों की सब्जियाँ, लेकिन बनानी चाहिए हमें हमेशा। आज मैंने सोचा, पीछे हमारे यहाँ जो गार्ड अंकल हैं उनने लगा रखी है सब्जी, तो मैं वहाँ से लेके आई थी फ्रेश फ्रेश मूली के पत्ते लेके आई थी, और लेके आई थी ये हरा धनिया फ्रेश सा, बिल्कुल सा। इतनी अच्छी खुशबू है इस धनिए में, बहुत अच्छी सी खुशबू है इस धनिए में। तो चलिए मैं बना लेती हूँ सब्जी अब। तो शाम के बज गए हैं 5, और लाइट आजकल हमारे यहाँ कट रही है क्योंकि नए तार लग रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, तो लाइट रहती नहीं है, कम रह रही है तार लगने की वजह से। और तो मैं बनाने लगी हूँ सब्जी, शाम की तैयारी स्टार्ट है। तो आज हम बनाएंगे बीन्स की सब्जी। बीन्स कहते हैं या सेम फली, ऐसे पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है सब्जी, मुझे पता नहीं इसको क्या कहते हैं। इसके साथ में आलू मिक्स कर रखे हैं, तो इसे क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वो एक सेम तो एक लंबी सी पतली वाली होती है, बीन्स लंबी सी होती है, इसको पता नहीं सेम फली कहते होंगे शायद।
तो ये मैं मार्केट से लेके आई थी, बिल्कुल फ्रेश थी। जो बेचने वाला था वो अपने घर से लाया था, बिल्कुल फ्रेश थी। तो मैं आज इसको बना रही हूँ और बताइएगा फिर इसको क्या कहते हैं सब्जी को। तो मैं बना लेती हूँ सब्जी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो मैं सब्जी चढ़ाने लगी, तो बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई, दिखाती हूँ बच्चों को। ये बैठे हैं दोनों बच्चे। प्रतीक ने स्टडी टेबल नहीं लिया है और बेडशीट मैंने अभी धोने डाली है, अभी डाली है जस्ट मैंने बेडशीट धोने डाली है। तो मैं इसको अभी थोड़ी देर में दूसरी वाली बिछाती हूँ। लाइट भी चले गई, जैसे ही मैंने कपड़े वॉश करे लाइट चले गई। तो बस लाइट का आजकल ऐसे ही रह रहा है। सुबह से थोड़ी सी दिन में आई, दिन में से भी थोड़ी देर रही, फिर लाइट चले गई है। और मैं अधिकतर कपड़े मैं शाम को ही धोती हूँ। इससे एक आसानी ये रहती है कि सुबह सीधे डालने हो जाते हैं कपड़े कि चलो उनको फैला दिया, और रात इतना वो नहीं लगता। फिर दिन भर सुबह तो वैसी भाग दौड़ी का काम रहता है, सुबह मशीन लगाओ, ये करो वो करो, थकान सी हो जाती है। इसलिए मैं शाम को ही धो देती हूँ कपड़े और सुबह बस फैलाने का रह जाता है। तो ये है मौसम। आज सवेरे फॉग लगा हुआ था और हल्के हल्के से बादल, हल्की हल्की सी धुंध सी भी लग रही है। थोड़ी कंपनियों की उससे भी मुझे लगता है कि हमारे यहाँ धुंध बनी रहती है, धुंध सी हो रही है। और ये मौसम, विंटर सीजन आने शुरू हो गए हैं। सबसे अच्छा सीज़न रहता है। ज़्यादा ठंड भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये जो एक मीडियम रहती है वो ठंड बिल्कुल हमारे लिए बेटर रहती है। वही ठंड अच्छी लगती है। ज़्यादा सी ठंड पड़ने लग जाएगी और फिर बिस्तर में घुसो, वो वाली ठंड अच्छी नहीं लगती। सिंपल से घूमते रहो अपने अंदर बाहर, वो वाली ठंड सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। आप लोग बताना ज़रूर, आप लोगों को कैसी ठंड अच्छी लगती है, ज़्यादा फॉग वाली या विदाउट फॉग वाली। तो यही था हमारा आज का दिन। सब्जी मेरी बन गई है, रोटी मैं बनाने लगी हूँ और बच्चे पढ़ने ही बैठे हैं क्योंकि पूछते रहना पड़ता है मुझे इनसे। तो मिलते हैं कल आपसे एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए क्योंकि आप किसी के लिए बहुत अनमोल हैं। बाय।